औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज जो है हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने वाले हैं। और वो गुफ्तगू का मौजू जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो मसला पूरे स्पेन के अंदर बना हुआ है। और वो मसला क्या है कि वो फिंगरप्रिंट्स हैं कि जो रेजिडेंट कार्ड की तस्दीक के लिए दिए जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि उसका तरीक़ेकार ये होता है कि स्पेन की नेशनल पुलिस जो है वो इस ज़मन में उनके थानों में जाना पड़ता है और वहाँ पर जाकर वो फिंगर जो है वो दिया जाता है। लेकिन एक जो है कोरोना वायरस के अज़ाब के बाद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि सीता मिलना नामुमकिन हो गया है। और इसमें जो है मुझे अपने वो अखबारी ज़माने की जो हम ख़बरें अखबार में जब कोई ऐसी कैफियत होती थी तो उसके ऊपर हमेशा एक सुर्खी लगाते थे कि अगर फ़र्ज़ करें कि आटा नहीं मिल रहा तो आटे के लिए लोग रुल गए, या चीनी नहीं मिल रही तो चीनी के लिए लोग रुल गए। तो बैन ये कैफियत यहाँ स्पेन के अंदर है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त सीता के लिए रुल गए हैं और उसके लिए जो है वो बहुत जो है वो पैसे देने को भी तैयार है कि किसी तरीके से उनका सीता जो है वो वेबसाइट से निकल आए। लेकिन मुसीबत ये है कि वो कहीं किसी सूरत भी नहीं निकल रहा। लिहाजा कुछ लोकोतोरियत जो थे वो अपनी सर्विसेज के मुआवजा ले रहे थे और यहाँ की एक लीगल टीम जो है वो नाम के वकीलों का एक ग्रुप है और उन्होंने उसके ऊपर बहुत तनकीद की और उन्होंने ये कहा कि ये काम जो है ये इल्लीगल लोकोतोरिया वाले कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जब कहीं से कोई सहूलत जो है वो आसानी से मुयस्सर नहीं आएगी, और लोकोतोरिया वाले भी जो है वो हमारे भाई कोई फारिग नहीं बैठे हुए, बल्कि वो इसके लिए अपनी सर्विसेज 12-12, 24-24 घंटे जो है वो, यानी कि ये कह लें कि पंजाबी में जिसे कहा जाता है कि हर वक्त वो इस ताड़ में लगे रहते हैं कि कब कोई मौका आए वेबसाइट पर और वो जो है वो उस पर सीता निकाल सके। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसला बना हुआ है उन लोगों के लिए कि जिनके रेजिडेंट कार्ड एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी दीगर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो अब जाहिर बात है कि उनके लिए या जो नए लोग आए हैं उनकी रेजिडेंट कार्ड के लिए जो है उनको सीता दरकार है। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त मसला बन के खड़ा हो गया है। लेकिन इस मसला बनने की वजह क्या है, तो जान लीजिए कि उसमें सबसे पहली बड़ी वजह तो वो कोरोना वायरस है कि जिसके दौरान जो है वो पूरे का पूरा कारोबार ज़िंदगी जो है वो एक दफ़ा थम कर रह गया और उसके नतीजे में ये हुआ कि लोग जो है वो बिल्कुल स्टक होकर रह गई ज़िंदगी। और उसके नतीजे में जो है वो बहुत बड़ा बोझ जो है वो इस वक्त नेशनल पुलिस के कांधों पर आ पड़ा है कि अब वो जो है सीता के लिए वो लोग के जो उस वक्त रुके हुए थे। और फिर इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है, आपको याद होगा कि 2005 की जो इमिग्रेशन थी, 2005 की इमिग्रेशन में जो है आपको मालूम है कि जिन लोगों ने पेपर लिए थे और वो इन्हीं महीनों के अंदर खुली थी, अप्रैल मई जून जुलाई तक उसका जो है वो रहा था। और इस दौरान जो है वो हज़ारों लोगों ने पेपर्स हासिल किए थे। अब जाहिर बात है कि वो लोगों का भी बोझ जो है, उनके पेपर जो है वो इसी माह में ख़त्म होते हैं, अप्रैल मई जून में और जुलाई में, तो लिहाजा उनका भी एक बहुत बड़ा बोझ है। तो इस वक्त नेशनल पुलिस की वेबसाइट भी जो है वो बाज़ दफ़ा जवाब दे जाती है और उसके नतीजे में ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोड पड़ जाता है और वेबसाइट जो है वो हैक होकर रह जाती है, या जिसे कहे कि जैम होकर रह जाती है, तो वो आगे नहीं चलती। तो ये कैफियत जो है ये इस वक्त है, गलती से मैंने लफ्ज़ हैक बोल दिया, उसमें वो स्टक होकर रह जाती है वेबसाइट। तो लिहाजा ये कैफियत जो है ये यहाँ पर है। आपको जैसे कि मालूम है कि कतालूनिया का एक करीबी शहर एक वालादा, वहाँ पर पुलिस ने पूरा दिन ये सर्विस मुहैया की है। हालांकि बाकी थानों के अंदर जो है वो इस तरह से नहीं होती थी, लेकिन स्टाफ भी बाज़ जगह पर बढ़ाया गया है, बाज़ जगह पर औकाते कार भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा। और जाहिर बात है कि अब पहले वाली कैफियत नहीं है कि आप जो है वो 150-200 आदमियों को अंदर बुला लें और वेटिंग रूम में बैठा कर जो है उनको जो है वो बारी पे आप बुलाते रहें। अब तो जाहिर बात है कि इस कोरोना की वजह से आपको मास्क की पाबंदी करनी पड़ती है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा मसला है कि जिसकी वजह से जो है वो बहुत कम लोग जो है वो पूरे दिन के अंदर जो है इस मामले में भुगतते हैं। तो लिहाजा थाने वाले ख़ुद परेशान हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये सूरत हाल गंभीर बनी हुई है। और फिर ये है कि बाज़ जगहों पर जो है वो थाने हैं भी तो 3-3 घंटे की मुसाफत तय करके वहाँ पर जाना पड़ता है। तो लिहाजा अब ये जो है कैफियत बहुत मुश्किल हो गई है और वहाँ पर जाकर भी जो है वो बहुत मुश्किल होता है फिंगर देना। इसी तरह से जो फैमिलीज़ आई थी उनकी प्रॉब्लम भी खड़ी हुई हैं कि वो भी उसी तरह से जैसे बाज़ लोगों ने पेपर अपने रिन्यू करवाने हैं, तो फैमिलीज़ ने भी, और इस
इमिग्रेशन 2005 की जो थी उसमें जो है वो बाद में आने वाली फैमिलीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा है, और उसकी वजह से ये है कि ये सीता लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर जो है मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, और ये जो है वकीलों ने इसके ज़िम्मन में जो है वजारत दाखिला से भी शिकायत की है कि इस मामले को जो है वो ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक वजारत दाखिला जो है इसकी बेहतरी करने में जो है वो बिल्कुल नाकाम है, और किसी तौर पर जो है उसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। वो इसलिए कि लोगों का बहुत बड़ा बोझ है। आज फेडरेशन दिल बाईस जो हमारे सबा दिल के इमिग्रेंट्स पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है कि जिसमें लातीन अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले, अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले, एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो हमारे साथी उसके अंदर शामिल हैं, और वो फेडरेशन दिल बाईस जो है वो कहलाती है। उसका एक बाकायदा वफद जो है वो नेशनल पुलिस सबा दिल के जो है वो हेड ऑफिस में गया, और वहाँ पर खैफत पुलिसिया से जो है मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर जो है ये मामलात सारे उनके सामने रखे। तो उन्होंने सीधी बात है कि इसके ऊपर माजरत की, और सुफियान यूनुस साहब ने जो स्पेशली मुझे बताया कि उसमें जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको जो है वो आ रही है कि एक तो स्टाफ भी पूरा नहीं है, फिर लोगों को कम से कम जो है वो डील किया जा रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो लिहाजा जो लोग जो है वहाँ पर काम करने वाले हैं वो बहुत कम लोगों को अटेंड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मामलात हो रहे हैं। फिर उन्होंने अब ये भी पाबंदी लगा दी, चूँकि लोकल जैसे होता था कि मैं बार्सिलोना में अगर मुकीम हूँ और मुझे फिंगर देने के लिए सबा दिल भी जाना पड़ता था तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर जाकर मैं दे सकता था। अब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन भी बाद जगहों पर लगा दी है कि जो जहाँ का है या जिसका मुतलका थाना है वो वहीं पर जो है वो अपने फिंगर दे। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर थाने के ऊपर जो है वो लोड आ चुका है, लिहाजा वहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट लेना जो है वो बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और फिर खैफत पुलिसिया ने एक शिकायत भी की कि जब हमारी गवर्नमेंट ने रियायत दी हुई है कि 3 महीने का पीरियड है उनके पास कि वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो उसके बगैर रह सकते हैं, और उनके पास उज़र है इस चीज़ का कि 3 महीने हुए हैं उनकी रेजिडेंसी को, और गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन भी है। तो लिहाजा अब ये हुआ है कि वो 3 महीने से पहले लोग भी जाना शुरू हो गए हैं, तो वो जो है वो इसके ऊपर बड़े झंझलाए हुए हैं कि जब वो कोई मुश्किल नहीं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है। फिर इसमें जो है हमारे लोगों ने बाज़ों ने ये किया कि वो टिकट की रिजर्वेशन करवा कर थानों में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने ज़रूरी पाकिस्तान जाना है। तो उनकी तरफ से ये भी तकाजा आया है, और ये मीटिंग में मुझे सुफियान यूनुस साहब ने बताया कि ये बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि ये जो है रिजर्वेशन लेकर जो है वो ना आए, उसके लिए जो है टिकट बाकायदा तौर पर ख़रीदी हुई हो, ताकि उन्हें भी पता हो कि एक बंदे को इमरजेंसी की सूरत में कि उसका वहाँ पर वालिद बीमार है, वालदा बीमार है, या किसी बहन भाइयों को मसला है, या इमरजेंसी की सूरत में उसे जो है वो अपने मुल्क जाना पड़ रहा है। और तीसरा ये कि जब 3 महीने जो है वो उसके बाद मुकम्मल हो जाएं, अगर उसके बाद पुलिस अटेंड नहीं करती तो फिर केखा करना बनता है, फिर शोर मचाना जो है वो बनता है। तो लिहाजा अपॉइंटमेंट के ज़िम्मन में ये जो है ये बहुत बड़ी मुश्किल है। एक और मसला जो वहाँ पर फेडरेशन दिल बाईस ने डिस्कस किया है कि डिपोर्टेशन जो है इमिग्रेंट्स की, तो उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वजाहत की है, और वो वजाहत ये है कि जिन जो है इमिग्रेंट्स के जो है ऐसे पकड़े जाते हैं और जिनको डिपोर्ट करने का मामला होता है, तो जिनके रिश्तेदार यहाँ पर रह रहे हैं उनको तो डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन डिपोर्ट भी उन लोगों को किया जा रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल जो है वो रिकॉर्ड के हामिल लोग हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जिस तरह से यहाँ पर क्राइम की जो है वारदातें बड़ी बढ़ चुकी है, चोरा चकारी जो है उसकी वारदातें बहुत बढ़ चुकी है, तो उसमें कहते हैं कि जो इमिग्रेंट जो है वो मुलव्विस पाए जा रहे हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या लड़ाई मार कुटाई या कोई ऐसे इलीगल काम करने के मामले में, तो उनको डिपोर्ट जो है वो किया जा रहा है, वरना ये इसके मामले में भी कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज का हमारा मौजू था, और इसमें मैंने जैसे कि आपके सामने अर्ज़ किया है कि चूँकि पुलिस के ऊपर जो है वो बहुत प्रेशर है इस वक्त, और यहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट्स का जो है अपॉइंटमेंट लेना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो ये मसला इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पैशन का मुजाहरा करना होगा, और पुलिस के साथ जो है वो इस मामले में कोऑपरेशन करनी होगी, यहाँ के इदारों के साथ जो है वो ताउन करना होगा, तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात हल होंगे। इसका कोई ना कोई हल जो है वो बहुत जल्द निकालेंगे, तो यही उम्मीद जो है वो उन्होंने दिलाई है। तो उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।